हम देखेंगे दूसरा रिएक्शन है टर्मिनल एल्काइन का, रिएक्शन विद सोडियम एमाइड। ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन विद सोडियम एमाइड। बच्चों सोडियम एमाइड जो होता है ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का होता है। मैंने आपको बताया टर्मिनल एल्काइन के जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एसिड बेस वाले होते हैं। तो बच्चों टर्मिनल एल्काइन हो गया एसिड और ये सोडियम एमाइड हो गया बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट। सबसे पहले तो बच्चों ये सोडियम एमाइड जब आपको मिले तो Na+ और NH2- अब देखिए बच्चों एसिड का काम होता है H+ देना, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ का रिमूवल हो जाएगा। जैसे H+ का रिमूवल होगा बच्चों तो इस कार्बन पर एनायन बन गया और ये Na+ के साथ सॉल्ट बना लेगा। ठीक है ना, तो ये सॉल्ट बन गया। और जो H+ निकला बच्चों वो किसके पास जाएगा, NH2- के पास, और दोनों मिलकर के बना देगा अमोनिया गैस। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया, समझ में यह आया कि टर्मिनल एल्काइन का जब NaNH2 के साथ रिएक्शन होता है तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का नाम होगा सोडियम एल्काइनाइड, और साथ ही साथ इस रिएक्शन में अमोनिया गैस लिबरेट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन में 4 रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, किस रिएक्शन में अमोनिया गैस लिबरेट होता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये सॉल्ट बन गया। ठीक है ना, इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यही सॉल्ट होता है बच्चों, और फिर अमोनिया गैस लिबरेट होता है इसमें। अगला है बच्चों रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन विद अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है ना, सबसे पहला नंबर बच्चों अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड क्या होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और Cu2Cl2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और Cu2Cl2 के मिक्सचर को बोलते हैं अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। अगर आप इस रिएजेंट को देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर NH4OH, आपको पता है कि NH4 में जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। क्या आता है बच्चों, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर बच्चों ये OH-। क्लियर है, कुल मिलाकर ये एक सॉल्ट है, कुल मिलाकर एक सॉल्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक सॉल्ट है बच्चों। और इस सॉल्ट में खास बात ये है बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे NaOH होता है ना, NaOH भी क्या है, एक सॉल्ट ही है। यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो Na+ OH- रहेगा बच्चों। तो OH- के कारण जो है NaOH बेस हो जाता है। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में OH- आयन के कारण ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना, NH4OH को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा NH4+ और OH- आएगा, और OH- आयन प्रेजेंट होने के कारण ये अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ये कम्प्लीटली बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है बच्चों, बेसिक नेचर का है। और टर्मिनल एल्काइन कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो NH4OH Cu2Cl2 को जब हम इसके साथ रखेंगे टर्मिनल एल्काइन के साथ तो ये एसिड है और ये बेस है। एसिड का काम होता है H+ देना और बेस का काम होता है H+ को रिमूव करना। तो बच्चों यहाँ से H+ का रिमूवल हो जाएगा। जैसे H+ का रिमूवल होगा ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर बनेगा एनायन। एनायन हमेशा कैटायन के साथ रहेगा, मेटल कैटायन के साथ रहेगा सॉल्ट में। क्लियर बच्चों, तो इस पूरे अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड सॉल्यूशन में मेटल कौन है, कॉपर है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर बन जाता है कॉपर एल्काइनाइड। क्या बन जाता है बच्चों, कॉपर एल्काइनाइड। और ये कॉपर एल्काइनाइड जब बनता है तो ये रेड PPT के रूप में बनता है। और चूंकि जैसा कि आप जानते हो किसी रिएक्शन में कलर आए, कलर गायब होए, या कलर चेंज हो जाए, या फिर PPT का फॉर्मेशन हो, इसमें से कोई भी एक्टिविटी हो जाए, तो वैसी स्थिति में बच्चों ऐसे रिएक्शन को है ना लेबोरेटरी में टेस्ट के रूप में बोले तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ऐसे रिएजेंट के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस रिएक्शन में कलर बन रहा होगा या कलर गायब हो रहा हो। जैसे यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके रेड PPT देता है तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनल एल्काइन अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है।
तो इसका यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन रेड पीपीटी इज फॉर्म, दैट्स वाई टर्मिनल एल्काइन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो सवाल भी पूछ लेता है बहुत बार, है ना। सवाल कैसे पूछ लेगा, 4 कंपाउंड दे देगा ऑप्शन में और फिर बोलेगा कि कौन सा कंपाउंड जो है जो कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है ना। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।